ऋणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताहि करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। सभी को राम राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 6। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोला बे। सोनी जी क्या जानते हैं? हर को जाने भोला बे ललफल करके रिचायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेलावे। ज्ञानी भी है परंतु वास्तव में स्वयं को क्या समझते हैं? वास्तव में क्या है? देखो रे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोला बे ललफल करके रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेलावे जुग मर्जादन चूके तिल भर जुग मर्जादन चूके तिल भर तन मन जाता कोई बे भगत माय कसर 10 गाड़ा रज भर भोजन होई बे कुल को नाव कड़ायो चावे ज्योतियो कर नर सोई बे भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चायन कोई बे 4-5 घर कहे जो भूंडो और सकल जग पूजे बे 10 आत्म की केवत ताही परम पद नहीं सूझे बे कह सुख राम दीर्घ उण नर को कह सुख राम दीर्घ उण नर को सतगुरु को डर नाही बे जिन पर ताप मिले आनंद तू सत स्वरूप के माही बे कह सुख राम दीर्घ उण नर को कह सुख राम दीर्घ उण नर को सतगुरु को डर नाही बे जिन पर ताप मिले आनंद सुख सत स्वरूप के माही बे। सतगुरुदेव फरमा रहे अपनी गलतफहमी को दूर कर रहे हैं। अपन अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी, परंतु सतगुरुदेव फरमा रहे आप ज्ञानी नहीं हो, गेले हो। गेले हो कैसे गेले? हमारे मतलब हाबती गेलिया है। तो परमात्मा को कैसे रिझाना चाह रहे हैं? अरे परमात्मा संसार वाले को तो तुम बेवकूफ बना सकते हो, तो उसी प्रकार से क्या परमात्मा को भी बेवकूफ बनाना चाह रहे हो? परमात्मा तो अंतर्व्यापी है, अंतर्यामी है, वो सब जगह समाये हुए भी है और सबको जानने वाले भी है। तो हाँ, बाहर भी और अंदर भी दोनों बराबर रूप से सब वो जानने वाले हैं। अपन भले कुछ नहीं जानते हो परंतु परमात्मा सब जानते हैं। अपन नहीं जानते इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि परमात्मा भी
नहीं जान रहे हो। तो वही बात हो गई अजमेरा साहब, बिल्ली आ गई, बिल्ली किसके सामने? कबूतर के सामने। और कबूतर ने क्या कर ली? आंखें बंद कर ली। तो मुझे कोई खाएगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अपन को नहीं दिख रहा है, परमात्मा को तो सब हाँ दिख रहा है। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो, तुमसे कुछ छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर है माही। परमात्मा तो अंतर की अपने क्या है, बाहर की कैसी करनी है, सब जानने वाले। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछाड़ो। अपन दूसरों के साथ में अंतर में कुछ, बाहर में कुछ और चला सकते हैं, परंतु परमात्मा के सामने चलने वाला नहीं है। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछाड़ो, तुमसे कुछ छुपे नहीं कहीं। एक भी चीज छुपने वाली नहीं है। करनी तो छिपने से रही, मन के विचार भी परमात्मा से छिपने वाले नहीं है, मन के भाव भी छिपने वाले नहीं है। मन में भाव है या नहीं परमात्मा के प्रति, प्रेम है या नहीं परमात्मा के प्रति, वो सब जान रहे हैं, वो कुछ सब समझ रहे हैं। पर ठीक है, वो कुछ कह नहीं रहे। वो तो बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किस पर? अपनी नादानी पर, अपने छोलपने पर, अपने बचपने पर वो हंस रहे हैं कि देखो ये जगत की मति कैसी है, मुझे इस प्रकार से रिझाना चाहते हैं। इस प्रकार से मैं रिझने वाला तो नहीं, और रिश्ते भी नहीं है, कहते भी नहीं है, परंतु बिगाड़ा किसका होता है? अपना होता है। अपन इन प्राणों को, अपन इस मनुष्य देह को ऐसे ही लल के भीतर ही होकर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति अजमेरा साहब अपनी सबकी हो रही है। इसलिए सदगुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं, अपनी गलत फहमी को दूर कर रहे हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं कर रहा हूं तो सारे शुभ कर्म कर रहा हूं, उससे मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सदगुरुदेव तो हंस रहे हैं। अरे नकली का मोबाइल होता है, नकली का मोबाइल। आजकल के बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए कि नकली के मोबाइल से खेलते नहीं है। उनको देखो जरा फेंक देंगे, उसे मांगे मम्मी नहीं आपका मोबाइल मुझे दो। तो बच्चे भी ललफल में नहीं है ना, नकली चीजों से रीझने वाले नहीं है। तो अपन तो किसको रिझाना चाह रहे हैं ललफल में? परमात्मा को रिझाना चाह रहे हैं। तो परमात्मा क्या इतने भोले हैं? पर अपन ने तो क्या समझ रखा है? भोले ही समझ रखा है। इसलिए देखो रे देखो साधु, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, जो सच्ची साधना कर रहे हैं उनके साथ में विचार कर रहे हैं कि देखो ये जगत क्या कर रहा है। विचार आ रहा है उनको, इसलिए वो जिस भक्ति में लगे हुए हैं, साधना करने वाले जन कैसी भक्ति में? केवल की भक्ति में लगे हुए, उनसे चर्चा कर रहे हैं। दया आ रही है, किस वजह से चर्चा कर रहे हैं सदगुरुदेव? कि उनको दया का भाव है कि थोड़ी सी आयु अवधि मिली है, इसके अंदर भी ये ललफल में, खेल तमाशों में ही, हद के व्यवहारों में ही, करनी और कर्म में ही, भाव नक्शों के ज्ञान में ही इस आयु अवधि को खोकर चले जा रहे हैं। जो सच्ची भक्ति है, सच्ची साधना है, उसको सिरोधारी नहीं करना चाहते हैं। जो उपलब्ध है तो भी, उपलब्ध नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे सदगुरुदेव ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, फिर भी उनके ज्ञान को कोई धारण करना चाहते हैं नहीं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं मैं तो समझा कर सबको परेशान हो गया, फिर भी मैं मेरा बिरद निभाता हूँ। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, फिर भी मैं मेरा बिरद निभाता हूँ। मैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण चाहता हूँ कि सब ये जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। की ज्यादा से ज्यादा जनों को मैं ऐसे केवल्य का मार्ग बताकर, इस ललफल से दूर कर, इस गाफिलता से दूर कर, इस गेलेपने से दूर कर सच्ची भक्ति के मार्ग पर ले आऊं। परंतु मेरी कोई बात मानता ही नहीं। क्या मैं हूं जगत की भाई, इनका यही विचारा। क्या विचारा? हम जो कर रहे हैं, जो आपके ज्ञान सुनने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ललफल से ही परमात्मा को रिझना समझ रहे हैं। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। कोई धार लेता है तो फिर मानता नहीं। हमारे माता जी को तो पूरी धार रखी हो, तो अब सुना को ना अपनी। तो सदगुरुदेव भी यही फरमाते, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा।
साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। मैं ऐसे सच्चे वचन बता रहा हूँ, अणबे के सच्चा मार्ग बता रहा हूँ परमात्मा को रिझाने का। परमात्मा रिझेंगे तो अपने घर में स्थान देंगे, परंतु मेरे इस वचनों को कोई सच्चा मानता नहीं है, कोई सिरोधारी करता नहीं, स्वीकार करता नहीं, और सब किसमें लगे हुए? ललफल में लगे हुए, हद के व्यवहारों में ही परमात्मा को रिझना चाहते हैं, करनी और क्रियाओं से ही परमात्मा को रिझना चाहते हैं, आडंबर से ही परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर के व्यवहारों से, ऊपर ऊपर के प्रेम से ही परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान से ही परमात्मा को रिझाना चाहते हैं। और बातें छोड़ो, धन खर्च करके, दान कर कर परमात्मा को रिझाना चाहते हैं। वो धन, वो संपत्ति किसकी है? परमात्मा की ही बनाई हुई है, और परमात्मा को ही रिझाना चाहते हैं। अजमेरा साहब, घर पे कोई रिश्तेदार आए आपके मिलने के लिए और कुछ लाना भूल गए, अब कैसे खुश होंगे अजमेरा साहब? तो घर पर जो तस्वीर लगी हुई थी वही उठाकर अजमेरा साहब को दे दी, लो आपके लिए गिफ्ट है। पर अजमेरा साहब क्या रीझ जाएंगे? ठीक है, वो कहेंगे कुछ नहीं, पर मन में सोचेंगे, मन में क्या सोचेंगे? ऐसा है ज्ञानी गेला बे, ठीक है भाई दे दो भाई, रख दो, ज्यादा कुछ बात तो करेंगे नहीं। इसी प्रकार से अपन परमात्मा की संपत्ति है, परमात्मा की माया, परमात्मा का धन है, वही उन पर अपन खर्च कर रहे हैं, वही दान कर रहे हैं, और अपन समझ रहे हैं कि उससे परमात्मा रीझ कर हमें अपने श्री चरणों में परम पद में स्थान दे देंगे। ये तो अपन गाफिलता में है, बड़ी भूल के अंदर है। ये तो उसके समान हो गया, भले ही आप 1000 रुपए का दान करो, भले ही लाख रुपए का दान करो, भले ही 10 लाख का करो, भले 1 करोड़ का दान भी कर दो, तो किसके समान हो गया? किसके समान हो गया? चांडक साहब, आपको मैं 10 रुपए दे दूं, किसके लिए? रिझाने के लिए, तो क्या आप रिझ जाओगे? रिझने वाले नहीं, मन में हंसेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, 10 रुपए से मुझे रिझाना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से अडानी अपनी सारी संपत्ति भी परमात्मा को रिझाने के लिए खर्च कर दे, तो वो 10 रुपए के समान ही है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। जिस प्रकार से चाणक्य साहब के लिए 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, उससे रिझने वाले नहीं, परमात्मा भी हजारों लाखों करोड़ की अथाह संपत्ति भी परमात्मा को न्योछावर कर दे तो भी उससे रिझने वाले नहीं, और अपन वही परमात्मा को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हद के व्यवहारों से, खेल तमाशों से, जिससे मन रिश्ते कौन है? अपना मन रिश्ता है, परमात्मा रिश्ते नहीं है। और बात बता दूं, बुरा नहीं लगे तो चाणक्य साहब, बुरा नहीं लगाओ तो बता दूं, बता दूं, सबके सामने बता दूं। चाणक्य साहब ने खुला कर दिया है, भागवत कथा करते हैं, कराते हैं, जाते हैं, सुनते हैं, है ना, और उसमें कराने वाले जजमान क्या करते हैं? लाखों रुपए खर्च करते हैं, किसको रिझाने के लिए? परमात्मा को रिझाने के लिए, हरि को रिझाने के लिए। हाँ, परंतु कौन रिझ जाते हैं? सबसे पहले तो प्रवचन करता रिझ जाते हैं कि वो लाखों रुपए की बात कर कर आते हैं कथा करने के लिए। दूसरे नंबर पे पैसा तो जजमान ने खर्च कर दिया, दूसरे नंबर पे कौन रिझ जाते हैं? कथा करने वाले की बात तो आ गई, अब दूसरे नंबर पर श्रोता। आज मेरा सामने सही बात पकड़ ली, क्योंकि भागवत कथा हो रही है, प्रसादी का रोज आनंद 7 दिन तक तो लेना ही लेना है। शाम को अब घर पे खाना बनने वाला नहीं है। 2 से 5 तो अपन क्या करेंगे? कथा सुनेंगे, और फिर 5 से 7 क्या करेंगे? भोजन करेंगे, और 7 के बाद और कुछ प्रोग्राम है उसको अटेंड कर लेंगे, फिर 9 बजे फिर घर पे आकर आराम से सो जाएंगे। चलो 7 दिन चौका बंद। कौन रिझ गए? घर वाली भी रिझ गई, जीवने वाले का मन भी रिझ गया, और परमात्मा तो बिना प्रेम के भूखे ही रह गए। तो इस प्रकार से अपन रिझाना चाह रहे हैं। और कैसे रिझाते उसके अंदर?
जो भी पात्र बनते हैं आजकल तो देखो नाटक बेरुपया बनते हैं, भागवत कथा में भी तो कौन बनते हैं? घर वाले ही बनते हैं। जो पैसा खर्च कर रहा है सुदामा बनेगा, कोई क्या कृष्ण बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, है ना। तो उससे क्या कर रहे हैं? ये खेल तमाशा करके, नाटक करके, बेरुपया बनकर अपने ही मन को अपन रिझा रहे हैं और देखने वालों के मन को रिझा रहे हैं। इससे परमात्मा रिझने वाले नहीं है। तो ये ललफल हुई या समझदारी हुई? खेल बना हुआ या ज्ञानी बना हुआ? ये तो टाइम पास हो गया, तो मन का मनोरंजन हो गया, उसमें आत्मा का कल्याण कुछ भी नहीं हुआ। अपने पास में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए सदगुरु कह रहे विचार तो करो, तुम किस रीत से परमात्मा को रिझाना चाह रहे हो। रॉन्ग नंबर डायल करते रहोगे तो कभी नंबर लगने वाला नहीं। इतने साल तो अपन ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, अब तो अपन बड़े हो गए, अब तो समझदार हो गए कि अब भी बचपना रखेंगे क्या? अब भी छोड़ बुद्धि? हमारे माता जी कहते हैं अब भी छोड़ बुद्धि रखिए, कि अब भी छोड़ बुद्धि रखेंगे? ऐसे तो परमात्मा रिझने वाले नहीं है। तो देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला वे, ललफल करके रिझायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेलावे। ज्ञानी कह रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं? गेला। ज्ञानी कभी गेला होता है, परंतु ज्ञानी को कितना अहंकार होता है 52 अक्षरों के ज्ञान का। 52 अक्षरों से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वो अर्थासु न्यारा। वो कौन? परमात्मा। हरि अर्थों में 52 अक्षरों में है ही नहीं। वो 52 अक्षरों में अपन परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्य स्वरूप विचारा। सत्स्वरूप का विचार भी प्राप्त नहीं होता, सत्स्वरूप परमात्मा तो प्राप्त होना दूर की बात है। इसलिए सही मार्ग को पकड़ो, सही मार्ग को अपनाओ। सही मार्ग पर चलोगे तो मंजिल भी सही प्राप्त होगी, इसके बिना होने वाली नहीं। तो एक प्रकार का ललफल तो अपन इस प्रकार का कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का ललफल किस प्रकार से करते हैं अजमेरा साहब? डेडिकेशन चाहिए, नींद नहीं निकालनी है। दूसरे प्रकार का ललफल अपन किस प्रकार से करते हैं? परमात्मा पद की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, सत्संग चर्चा में भी जाते हैं, परंतु कैसे? बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण भाव के। पूर्ण रूप से जब तक परमात्मा की भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए चूको मैती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो। कोई जोर जबरदस्ती की वाली बात नहीं है। यदि आपको आनंद पद चाहिए तो फिर चूको मत। चूको मैती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो घट पर जा पाओ। ये जगत तो इस ललफल में ही लगा हुआ है, खेल तमाशों में ही लगा हुआ है, हद के व्यवहारों में ही लगा हुआ है, करनी और क्रियाओं में ही लगा हुआ है। इससे परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे गर्भवास का दुख नहीं मिट सकता है। इसलिए चूको महती सतकर मानो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे मेरे वचनों को सच्चे मानो। चूको महती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो। सदा सदा के लिए यदि आनंद में अवस्थित होना है तुम्हारी आत्मा को, तो डाकर पड़ो जगत को छाड़र। ये जगत जो कर रहा है सो करने दो, तुम तो मेरे ज्ञान को सिरोधारी कर लो, धारण कर लो, ऐसे निज नाम की जागृति कर लो और फिर साधना करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो। तो फिर आपके घट के भीतर ही पर्चे होने लगेंगे, फिर आपको बाहर सुख खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। घट के भीतर ही आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, वास्तविक आनंद की प्राप्ति घट के भीतर जिसको हो गई उसका आनंद खुटने वाला नहीं है। संसार का सुख तो दुख में परिवर्तित होते शर्मा जी देर लगती नहीं है। सुख जहां दुख दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। संसार में कितनी वस्तुओं का व्यक्तियों का सुख ले लोगे तो भी काल की फांसी से, जमराज की फांसी से तो बचने वाले नहीं है। तो दूसरी ललफलता क्या करते हैं अपन? डेडिकेशन के अभाव में
आधे किसके बने रहते हैं? संसार के। आधे किसके बनते हैं? परमात्मा के। तो क्या परमात्मा रीझने वाले? इतनी माताएं बहनें बैठी हुई है, माताएं बहनों को बोले आधे तो बन जाओ अपनी पति की और आधे बन जाओ किसी और व्यक्ति की, तो क्या पति रीझने वाले हैं? रीझने वाले नहीं है। वही तो अपन तो ललफल में परमात्मा को ऐसे रिझा रहे। ये आत्म सुंदरी है, अपने पति परमेश्वर कौन है? परमात्मा है। उनको आधे तो परमात्मा के समर्पित और आधे संसार के समर्पित। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, जिनका जो तिन जिनकी जो रूप पतिव्रता नहीं कोई, बिना पतिव्रता के तो स्त्री के पति भी रीझने वाला नहीं। यहाँ तो परमात्मा को रिझाने की बात चल रही है। जो सच्चे पति है, सच्चे खावंद है, सच्चे हरि है, सच्चे बरतार है, उनको रिझाने की बात चल रही है। क्या वो ऐसे ही रिझ जाएंगे? दूसरा तरफ देख देते ही जिंदगी खराब कर देते। हाँ, इसलिए आन और राम बराबर कहिए, आन और राम दादा 50-50 चलने वाला नहीं। और अपन अब तक क्या कर रहे हैं? 50-50। तो ललफल में परमात्मा रिझने वाले नहीं। पूर्ण डेडिकेशन चाहिए, 100%। आपको अपना सर्वस्त्र समर्पण किसको करना पड़ेगा? परमात्मा को, सदगुरु के ज्ञान को, तब जाकर काम बनेगा। और आधा अधूरा कर लिया तो काम बनने वाला नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कुआं खोदना था, हैंडपंप खोदना था और पानी 100 फीट पर था और अपन ने 20-20 फीट सब जगह खोद दिया तो पानी निकलने वाला नहीं। इसलिए आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्या का पुत्र कहे पिता, किसको जानत है सब लोग लुगाई। पर अपन तो इसी प्रकार से परमात्मा को रिझाना चाह रहे। आम तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। रज्जब जी महाराज भी राम जी सौगंध खाकर कह रहे हैं, क्योंकि अपन समझने वाले नहीं, उनको इतना दबाव डालना पड़ रहा है कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कह रहा हूं, मेरी बात को सच मानो। जब तक अन्य से सुख लेने की इच्छा तुम्हारी मिटेगी नहीं, तब तक राम जी रीझने वाले नहीं है। अब विचार कर लो, ललफल में ही अपने को आयु अवधि को खोकर चले जाना है या वास्तविक समर्पण परमात्मा को करना है? हाँ, दो नाव में सवारी करेंगे तो डूब जाएंगे। तो एक नाव किसकी पकड़ेगी? ये आत्मा राम जी की नाव को पकड़ेगी तो भवसागर से पार हो जाएगी। और संसार में लगी रही दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, दोनों ही मिलने वाले नहीं है। फिर तो बनेगा नहीं आत्मा का काम, न माया मिलेगी न राम मिलेगी और आत्मा का काम भी बनने वाला नहीं है। तो अपन डेडिकेशन के अभाव में इस प्रकार से ललफलता में काम अपन कर रहे, समर्पण नहीं है। समर्पण किसका है? संसार का है। कि समय मिल गया तो सत्संग चर्चा में चले गए, नहीं मिला तो नहीं गए, रिश्तेदार घर पे आ गए तो सत्संग चर्चा छोड़ दी, तो क्या हो गई? ये ललफलता हो गई या पूर्ण समर्पण भाव हुआ? परमात्मा तो इंतजार करते रह गए कि आएगा, मेरे गुणवाद को साधक सुनेगा, परंतु साधक कहता है मैं तो मेरे परिवारजनों की बातें सुनने में ही व्यस्त हो गया। तो फिर तो परमात्मा रीझने वाले नहीं है। तो वही अपन ज्ञानी होकर भी ऐसा गेलपने का काम क्यों करें? हाँ, नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। परमात्मा तो हाजिर खड़े हुए अपने को संभालने के लिए, अपने निज घर में स्थान देने के लिए, परंतु कमी किसमें? अपनी। कसर किसमें? अपनी है। गेलपना किसका है? अपना है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, पर गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। अपन तो बस संसार में रच्चे बसे हैं, सच्चा ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। सच्चे ज्ञान प्राप्त भी हो गया तो उसको सिरोधारी नहीं कर रहे, अपने मन के हिसाब से ही अपन चल रहे हैं। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण। यही तो ललफल है कि सदगुरु का ज्ञान भी श्रवण किया, परंतु उसको फॉलो नहीं किया, उसको धारण नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया। किया किसके हिसाब से? जो अपन संसार में कहते हैं ना, सुनो सबकी, सोने जी अपन बोलते सुनो सबकी पर करो अपने मन की। वो संसार के लिए ठीक है, परंतु यदि परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो ये बात तो फिर ललफल हो जाएगी, ये तो गाफिलता की बात हो जाएगी। अपने को तो बस किसकी सुननी है?
सदगुरु की। करनी भी किसकी है? सदगुरु की। जो वो ज्ञान बता रहे हैं बस वैसा ही काम करना है और अपने मन का मते का भेड़ नहीं करना। मन के मते न चालिए चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में भेल न दूजो आण। थोड़ा बहुत उनको उदाहरण कर लिया, थोड़ा बहुत अपने मन के हिसाब से कर लिया। अरे डॉक्टर की अजमेरा साहब दवाई लाते हैं अपन, डॉक्टर जैसा बताता है वैसे ही दवाई लेनी पड़ती है। एक एंटीबायोटिक और उसके साथ में दर्द की है तो अपन क्या सोचते हैं, अपने मन का मत्ते का बेल कर लिया कि एंटीबायोटिक तो नहीं लेता हूं, केवल दर्द की ले लेता हूं, तो दर्द उस समय के लिए तो बंद हो जाएगा, पर बिना एंटीबायोटिक के आपके अंदर के जीवाणु खत्म होने वाले नहीं है। तो जैसा जैसा डॉक्टर बता रहा है वैसे ही अपन काम करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अपने को असाध्य रोग कौन सा लगा हुआ है? गर्भवास का असाध्य रोग लगा हुआ है। इसकी दवाई किसके पास में? सदगुरु के पास में। राम नाम की औषधि जो 8 पेरी खाए, राम चरण डिचपुच रहे 84 कट जाए। इसके बिना तो 84 कटने वाली नहीं, जब अपन मन के मते का भेड़ कर देते हैं। इसलिए देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे, ललफल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेला बे। बिना डेडिकेशन के, बिना पूर्ण समर्पण के, बिना पूर्ण लगे हुए संसार का कार्य भी नहीं होता है। ये तो परम पद की प्राप्ति का कार्य है, परमात्मा पद की प्राप्ति का कार्य है। सीए बनना, सीए तो सीए बनना है तो कितना सेटिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल एक जगह स्थिर होना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और खेल तमाशों के साथ में सीए बन सकते नहीं। हाँ, खेल तमाशों के साथ में बीकॉम जरूर हो जाएगी, हंसते खेलते खाते पीते धंधा करते हुए अपन ने क्या कर लिया? बीकॉम कर ली, परंतु सीए बनने के लिए संभव नहीं है। पूर्ण डेडिकेशन चाहिए। इसी प्रकार से परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए भी पूर्ण डेडिकेशन चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव चाहिए। तीसरी लड़फल अपन क्या करते हैं? हद के व्यवहारों से, नकली के व्यवहारों से, आडंबरों से परमात्मा को रिझाना चाहते। जिस प्रकार से बच्चे को नकली के मोबाइल से रिझा सकते नहीं है, उसी प्रकार से नकली के ऊपर के व्यवहारों से परमात्मा को रिझा सकते नहीं है। चौथी लड़फल और क्या करते हैं? बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के परमात्मा रिझने वाले नहीं है। सदगुरु का ज्ञान भी घट के अंदर प्रकाशित होने वाला नहीं है। सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं परंतु श्रद्धा विश्वास नहीं है। चलो कह रहे हैं, जा रहे हैं, या किसी ने बोला है तो देखते हैं जाकर कि हमारी मुक्ति होगी या नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं है। यदि संशय रखेंगे, अविश्वास रखेंगे तो किसके समान हो गया? वो ललफल के समान हो गया। उसमें आत्मा का काम बनने वाला नहीं है। केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। विश्वास पूरी किस पे हो? परमात्मा पे विश्वास हो। विश्वास पूरा किस पे हो? सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास हो, तो ये काम बनेगा, बाकी तो काम बनने वाला नहीं है। पांचवी ललफल अपन कौन सी करते हैं? बिना प्रेम के, बिना भाव के भक्ति में लगे हैं, तो फिर उससे परमात्मा रीझने वाले नहीं है। परमात्मा तो सबसे ज्यादा किससे ही रीझने वाले? प्रेम से ही रीझने वाले हैं। उनको संसार की वस्तु नहीं चाहिए, उनको अपने व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं कि आज अडानी अंबानी हमारे मंदिर में पधारे, हमारी सत्संग में पधारे, उनको कोई लेना देना नहीं। वो उनके लिए हो सकता है कि आज जनता को उठाए, आज अंबानी साहब दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, वो उनके लिए हो सकता है, किनके लिए? मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, परंतु परमात्मा के लिए उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। परमात्मा तो किसको देखते हैं? प्रेम को देखते हैं, भाव को देखते हैं। भाव का भोजन सर्व रसाला। भागवत कथा में क्या बनाया अपन ने? 56 भोग। कौन जिम गए? श्रोता जिम गए। परंतु परमात्मा बिना भाव के, बिना प्रेम के भूखे रह जाते। परंतु कोई एक भी व्यक्ति, एक भी साधक उनको प्रेम से, भाव से पुकार लेवे तो उनके लिए वही क्या हो गया? भाव का भोजन सर्व रसाला। सारे रसाल मतलब सारे 56 भोग, सारी मिठाइयां अपने आप ही उनको परोसने में आ गई। उससे रीझने वाले हैं, बाहर की वस्तुओं से परमात्मा रीझने वाले नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में, कंटक पथ पर चलते देखा। क्यों चल रहे परमात्मा ब्रज की सकड़ी गलियों में, नंगे पांव कंकरों पत्थरों पर? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सत्र उबलते देखा। उनको मैया यशोदा के डर से, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। परमात्मा, जब त्रेता युग की बात है, जिनकी वक्र, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार लिया उन्हीं परमात्मा ने, है ना। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सत्र उबलते देखा, है ना। 3 दिन तक समंदर का आह्वान करते रहे, उनसे विनय करते रहे, परंतु समंदर तो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। तो विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम भय बिनु होई ना प्रीत। उस समय फिर उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण मेरा बाण दो। उन्होंने अग्नि बाण का संधान किया, छोड़ा नहीं, परंतु भय के बिना प्रीति नहीं होती। केवल उन्होंने बाण का संगान किया, चढ़ाया चाक पर, और उनकी वक्र भ्रकुटी मतलब थोड़ा सा क्रोध का भाव प्रदर्शित किया, और उससे समंदर भी त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ उनके चरणों में गिर गया। और वही भगवान द्वापर युग में, उनको मैया यशोदा के डर से, वो किसी से डरने वाले थे क्या? नहीं, परंतु मैया यशोदा का निश्चल प्रेम भाव को वो जान रहे थे। उनको मैया यशोदा के डर से, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, कितना सामर्थ्य है परमात्मा में। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा। उनको माखन की गगरी पर 100 बार मचलते देखा। वो इतने सामर्थ्यशाली है, इतने शक्तिशाली, एक पल में माखन का समंदर खड़ा कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं, परंतु एक माखन की मटकी के लिए, गगरी के लिए, जैसे गोपियां नचा रही है वैसे नाच रहे हैं, जैसा वो कह रही है वैसे कहना मान रहे हैं, क्योंकि गोपियों का निश्चल प्रेम प्रबल था। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम के अभाव में अपन परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, प्रेम के अभाव में सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं, प्रेम के अभाव में सद्गुरु के वचनों को भी श्रवण कर रहे हैं, तो उससे अपना काम बनने वाला नहीं है, परमात्मा रीझने वाले नहीं है। प्रेम बिना सुख राम के, राम गामा गा। भले राम जी की भक्ति करो चाहे नहीं करो, सब एक ही है, सब बराबर ही है, क्योंकि बिना प्रेम के काम बनने वाला नहीं है। तो ये ललफल में यदि अपन हो, अपने में कोई भी कमी हो, कोई कसर हो, तो सतगुरुदेव कह रहे हैं आप कसर को दूर कर लो, तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो ये घोड़े
और ये मैदान खूब दौड़ लगाते रहो लक्ष्य और ऐसे की, आना जाने का तांता मिटने वाला नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। सदगुरुदेव फरमा रहे परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताऊं तो ही करे भुगसे तो ही ताते समझ रहिए। मैं तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण की बात बता रहा हूँ, ये तुम्हें अच्छी लगे तो धारण कर लो और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उसमें बिगाड़ा तुम्हारा ही होने वाला है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सदा में राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।